और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा राहुल तालान जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और मेजर मोहम्मद अली शाह इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत खैर मकदम है हमारे इस खास प्रोग्राम में। अली शाह जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आप किस तरह से देख रहे हैं नए साल को लेकर, अब इस जंग का क्या रुख रह सकता है, क्योंकि इजराइल किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमास के खात्मे के साथ ही वो जंग खत्म करेगा। तो क्या लग रहा है कि इस बार कुछ नया हमें देखने को मिल सकता है 2024 की शुरुआत के साथ? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है शबनम जी। देखिए, बात ऐसी है कि नया साल में हम आए हैं तो बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले सब लोगों को, पूरी दुनिया वासियों को नए साल की शुभकामनाएं। जी जी। पर मेरे को ये जंग रुकती हुई नहीं दिख रही है शबनम जी। बात ऐसी है कि दरअसल इजराइल ने क्लियर कर दिया है कि वो तबातोड़ हमले नहीं रोकेगा जब तक वो हमास का खात्मा ना कर दे। और हमास का खात्मा करना इतना आसान भी नहीं है। हालांकि हाँ जी हाँ, वो जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया वो दिल दिला देने वाली, रूह कपा देने वाली हरकत थी, बिल्कुल दरिंदगी वाली हरकत थी। कोई इसका सपोर्ट नहीं करेगा। सब मानवता के साथ खड़े रहेंगे, इंसानियत के साथ खड़े रहेंगे। हमास को खत्म करना, जी हाँ, अगर एक ये उग्रवादी संगठन है जिसने यूएन ने, यूएस ने, इजराइल ने, अन्य देशों ने इनको बैन आउटफिट का करार दे रखा है। इनको खत्म करने का मतलब है 40,000 लड़ाके खत्म करना। और 40,000 लड़ाके आप रेशो कर निकालें तो 1:3 या 4 सिविलियंस, बेकसूर, निर्दोष, मासूम, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सिविलियन लोग मारे जा रहे हैं इसके अंदर। तो ये मतलब अगर 20,000 से ऊपर की आंकड़े देखें अब तक, और बढ़ती जा रही है आंकड़े, तो और आंकड़े, और सिविलियन की मौत हुई है इसमें। और सिविलियन की मौत कहीं पे भी हो, मैं गाजा पट्टी की बात नहीं कर रहा हूं, इजराइल पैलेस्टीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रूस यूक्रेन हो, कहीं पे भी हो, चाहे सिविलियंस की मौतें कहीं पे भी हो, सिविल कैजुअलिटी कहीं पे भी हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है दुनिया वासियों को, कहीं पे भी। अभी फ्रांस ने भी बोला है, इमैनुअल मैक्रोन ने भी बोला है इजराइल को कि भाई आप हम पे सीजफायर करिए, हमले बंद करिए। आप अन्य देश बोल रहे हैं। और फ्रांस की अगर स्टैंड अगर आप देखें, इतना प्रो मुस्लिम वैसे स्टैंड नहीं है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि यहूदी अरब वाली नहीं है, इसमें इंसानियत आई सामने अल्टीमेटली। तो मैं इसको और लंबा होते हुए देख रहा हूं। ये इजरायली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बयान दिया था कि वो और लंबा जंग इसको खींचेंगे। मोहम्मद अली शाह जी, देखिए, इजराइल को भी तो कहीं ना कहीं काफी नुकसान है इससे हो रहा है, इस जंग से। ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो लगातार फायदे में ही है, क्योंकि इकोनॉमी भी उसकी बहुत ज्यादा गिर चुकी है यहाँ पर। तो आने वाले दिनों में अगर ये जंग और ज्यादा बढ़ती है आगे, जैसे कि इजराइल चाहता ही है, तो ऐसे में इजराइल को भी तो नुकसान काफी होगा। तो फिर ये जंगबंदी की तरफ क्यों नहीं कोई कदम उठा रहा है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है जाहिरा जी। देखिए, जंग में किसी का फायदा नहीं होता है। ये हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब भी कह चुके हैं। जब ये रूस और यूक्रेन का जंग जब चालू हुआ था, तब ये इन्होंने एक बयान भी दिया था कि जंग में नुकसान ही सबका होएगा और जीत किसी की नहीं होगी, सब हारेंगे ही। आप सोचेंगे अगर आपने जंग में अब बात, आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि जंग युद्धबंदी क्यों नहीं हो रही। युद्धबंदी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अमेरिका ही नहीं चाह रहा है। मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं, अगर अमेरिका ये बात चाहेगा तो हो सकती है कि ये इसमें कुछ प्रभाव बन सके। लेकिन क्या है ना कि अमेरिका बस दिखावा करेगा कि हम युद्धबंदी चाह रहे हैं, मगर इसमें नुकसान इकोनॉमी वाइज ही नहीं। अरे, हमले में इजराइल अपने इतने जोश में हमले कर रहा है, होश हवास हो चुका है, इतने गर्म जोशी में हमले कर रहा है, मैं क्या बोलूं, जोश में हमले कर रहा है कि गर्मी से, कि उन्होंने फ्रेंडली फायर में अपने खुद के इजरायली 3 होस्टेजेस मार दिए 10 तारीख को, 10 दिसंबर को। ये बात कंफर्म हुई यूएवी के जरिए 14 दिसंबर को, और फिर की रिपोर्टिंग चालू हुई 15 दिसंबर के बाद से कि भी ऐसा हुआ। ये 3 इजरायली नागरिक, ये होस्टेज हमास ने इनको बंदी बना रखा था। तो जब ये आईडीएफ आई तो उस टाइम पे इन्होंने हेल्प, मदद के लिए मदद मांगी, एसओएस की भी कार लगाई, और बिना शर्ट के ये 3 बंदी ये गए, मगर ये बिना शर्ट के गए। एक के पास सफेद झंडा था। सफेद झंडा होने के बावजूद भी इजरायली फोर्सेस ने सोचा कि हो सकता है ये ट्रैप हो हमारे लिए, ये हमास का ट्रैप। उन्होंने इन पे गोली मारनी शुरू करी, और करीब में एक टैंक थी जी। टैंक, क्योंकि आवाज इतनी आ रही थी तो टैंक को आदेश ठीक से नहीं आया,
आदेश आया था कि इनको पहले आइडेंटिफाई करो, बिना आइडेंटिफाई करे ही गोली मार दी। तो यानी कि अपने ही आदमी को गोली मारी, यानी कि आप समझ सकती हैं कि कितने जोश में होगा। और अगर उसके जोश से वो हमले कर रहा है तो तबातोड़ हमले सुनने को तैयार नहीं, यहीं ऑन ग्राउंड भी, यहाँ पे भी सुनने को तैयार नहीं, और यहाँ पे नेतन्याहू भी सुनने को तैयार नहीं। हमास की तो बात ही मतलब क्या बताऊं, हमास भी सुनने को तैयार नहीं एक तरीके से। तो देखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दो हाथ से बजती है। हमास ने जो घटना करी उसका खामियाजा केवल और केवल हमास को भुगतना चाहिए, और मेरी तरफ से सफाया हो जाए 47,000 लड़ाकों का, अच्छी बात है, करो, कोई बात नहीं, सिविलियंस मत बचाओ बस। देखो, मेरे को तकलीफ इस बात से है कि जो मासूम बेगुनाह सिविलियंस हैं, तो और ये जंग इसलिए नहीं ले रही, अगर मैं संक्षेप में बताऊं जी जरा, तो अमेरिका ही नहीं चाह रहा है जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर अमेरिका ही नहीं चाह रहा है कि ये जंग बंद हो, और इसी वजह से ये हालात हैं जो इस हद तक पहुंच चुके हैं। अब जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार हूथियों के भी हमले जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका उन पर हावी नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि देखिए, हमास भी कोई बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है इजराइल के आगे, मगर उसके बावजूद भी हमास को दबाने में या उस पर हावी होने में इतना कामयाब इजराइल भी नहीं रहा है। तो अगर हूती की बात करें, हमास की बात करें, तो आखिर अपने आप को ये लोग कैसे यहाँ पर मजबूत रखे हुए हैं कि 3 महीने जंग को हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल अब तक गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा नहीं जमा पाया है। मोहम्मद अली शाह जी, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी देखिए, जैसे आपको पहले मैंने बताया कि अमेरिका का खास सपोर्ट है इजराइल पे, और ईरान का सपोर्ट है हमास के साथ जी। अब 2 जनवरी 2020 को ईरान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कासिम सुलेमानी, इनका इराक के ये राजधानी बगदाद में इजराइल अमेरिका ने ड्रोन से इनको मारा था जी। तो हो सकता है कि ईरान का गुस्सा, अभी हम एक रिएक्शन वेट कर रहे थे कि ईरान से भी एक रिएक्शन होएगा, कुछ बात निकलेगी, लेकिन कुछ ऐसा कुछ खास हमको उस टाइम पे ईरान से रिएक्शन होता हुआ नजर नहीं आया जी। अब बात ऐसी है कि हो सकता है कि ईरान, ये भी हो सकता है कि ईरान तब से तैयारी कर रहा होगा उस बदले की, अब रिएक्शन अब आया, ये भी बात हो सकती है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। लेकिन क्योंकि ईरान को सपोर्ट है हमास का, और जबरदस्त सपोर्ट है जी। और हमास जो कि एक गुली डंडा या क्या बोले गुलेल वाली फौज मानी जा रही थी, फौज भी क्या बोले लड़ाके माने जा रहे थे, तो वो ही अब आप देखिए पैराट्रूपिंग कर रहा है, पैरासेलिंग कर रहा है, आर्टिलरी गन से फायर कर रहा है, पता नहीं कितने हजारों रॉकेट्स दागे इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर को आके कैसे बंदी बनाया, होस्टेजेस ले गए वहां से। तो मतलब यानी कि ये भी थोड़ा अपग्रेड किया इन्होंने अपने आप को, हमास जैसे संगठन को। और अगर हमास जैसी संगठन जो कि केवल गुलेल वाली लड़ने की तादाद में थी, अगर हमास जैसी संगठन ने अपग्रेड किया है अपने आप को, तो और इजराइल ऑलरेडी एक बहुत ही मजबूत प्रोफेशनल आर्मी, जहां पे कंपल्सरी ट्रेनिंग है, मिलिट्री ट्रेनिंग है, 3 साल के लिए तो हर एक को आना पड़ता है कंपल्सरी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की को, एक उम्र के बाद। तो उसको भी हमास भी वैसे पकड़ नहीं हुआ है अब तक। हमास ने बोला है कि जब तक तबातोड़ हमले नहीं रुक जाते और एक परमानेंट सीज फायर नहीं हो जाती, हम बंदी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हमास को ना बंदी छोड़ने चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि जब तक वो बंदी नहीं छोड़ेगा इजराइल भी रोकेगा नहीं अपने आप।